दीन दयाला है प्रतिपाला, आप कृपा के हैं सागर। पत्थर भी पारस बन जाते आपके चरणों को छूकर। दया धर्म करुणा का वास है आपके मन में स्वामी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। दोस्तों, एमपी के सांची में हम आज आए हैं, जो 2300 साल पुराना स्तूप है। एशिया का सबसे मशहूर और सबसे पुराना स्तूप जो 2300 ईसा पूर्व का जो स्तूप है, ये सब सम्राट अशोक कालीन के समय का ये बनाया हुआ स्तूप है। आपको पूरी वीडियो हम दिखाएंगे और यहाँ भंते जी से मिलाएंगे। और भंते जी, ये जो लिखा हुआ है, कौन सी भाषा में क्या चीज लिखा हुआ है? प्राकृतिक बाली भाषा है। हाँ। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित, हाँ। ईसा से वो 2000 वर्ष पहले की। ये 2000 वर्ष हाँ पहले जी। स्तूप बनाया गया था। हाँ जी, और एक कालीन के समय पे जो सम्राट अशोक के समय। हाँ जी बिल्कुल। और इसमें ठीक हाँ। इसमें क्या है, भगवान बुद्ध का जो शुरू से अब तक का जो दर्शन था, हाँ। उस टाइम की जो, क्योंकि बुद्ध से पहले या बुद्ध के समय तक बुद्ध की मूर्तियां नहीं थी, केवल उनके जीवन का जो संदेश था भी, उन्होंने गृह त्याग कैसे किया, हाँ। ठीक है, उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे कैसे तपस्या की, ठीक है, और कैसे उन्होंने धर्म प्रचार किया। तो उनकी मूर्तियों के आकार में, कल्चर के रूप में इन्होंने, मतलब उस टाइम के सम्राट अशोक ने, शिल्पियों ने ये पूरा ये स्तूप है, ये बनाया गया था। इसके 4 तोरण द्वार हैं चारों तरफ। तो मैं भंते जी, मैं जानना चाहता हूँ कि 2000 वर्ष पुराना जो स्तूप है, ईसापुर जो ईस्वी शुरू नहीं हुआ था, ठीक। तब से अभी तक ये स्तूप ऐसे पड़ा हुआ है। हाँ जी, यही सुरक्षित है पूरे देश के अंदर, पूरे देश में, पूरे यही, हाँ जी। एशिया का सबसे बिल्कुल। मशहूर। ये क्योंकि उस टाइम में ये जगह थी, ये संपन्न नगरी, सांची नगरी थी एकदम। हाँ। तो इसमें देश विदेश के काफी लोग आते हैं। हाँ। हम देख रहे हैं कि हमारी एक बस आई है दिल्ली से, उसमें कम से कम 50 सवारियाँ। तो कुछ उपासक उपासिका ऐसी हैं जो पहली बार आए। मैं स्वयं भी यहाँ 5 बार सांची के दर्शन करने आया हूँ, और खुद ही चीवर के अंदर भगवान बुद्ध के वो सम्राट अशोक के समय की ये पत्थर की जो पत्थर था, लाल पत्थर यहाँ का सांची का, हाँ। उसकी पहाड़ी से काट कर ये तस्वीर बना गई। ऊपर का हिस्सा है वो खुदाई में मतलब टूट चुका है। यहाँ पर इन्होंने मेन गेट के सामने ही स्थापित है। तो सर भंते जी, जो है मूर्ति जो टूट गई है, सिर जो है, हाँ जी, सिर वो खुदाई में निकली शुरू है। से तब से ही है। हाँ, जब से ऐसे ही है। और ऊपर देख रहे हो, इधर ले लो, ऊपर वो धम्मचक्र था। हाँ। ठीक है, ये इसमें धम्मचक्र, नीचे हाथी है 4। हाँ। और ये बीच में ये कमल है। हाँ। इस कमल को ही वो दूसरे लोगों ने इसको क्या बना दिया, अपना ओम बना दिया ऐसे। अच्छा। और नीचे उसकी डंडी कर दी। वो कल्चर यहीं से ली गई है ओम की। हाँ। जिसको कहते हैं ओम शांति। अच्छा। वो हमारी इस कल्चर से ली गई है। देखो जरा, सीमेंटेड हुआ है, इतना मजबूत सीमेंट है। उस वहाँ पे कौन सा कंपनी से बनी वो थी? कंपनी, वो सीमेंट क्या है, वो जो कंकरी सी होती है, मिट्टी जमीन में से निकलती है, उसको पीस के उसमें और अन्य वस्तु मिला के इसको बनाया गया है। चिपकाई गई है पत्थर एक के ऊपर एक रख के। तो दोस्तों, ये जो एमपी में हम बता रहे हैं, सांची यहाँ पर आए हुए हैं, इस जगह पे भगवान बुद्ध के बाद जब सम्राट अशोक की शासन प्रशासन चला था, उस समय का ये स्तूप है। और आप अभी भी, ये जो हमारे धरोहर अभी भी यहाँ पर बचा हुआ है, और यही एक है स्तूप जो बचा हुआ है, और आप यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। दक्षिणा पथ, ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए। अच्छा। हाँ जी, ये साइड में देखो, राइट हैंड साइड पे ये रेलिंग है। और रेलिंग जो बीच की उसकी जो नाल सी है, ये बिल्कुल गुलाई में जैसा हमारा अशोक चक्र रहता है। बुद्ध का अशोक चक्र है। हाँ, ये और देख उसके सकते ऊपर हैं। इधर ये देखो आप, ये कमल के टाइप में ये उकेरा गया है, चक्र के टाइप में। ये देखो, जैसे कि ये कमल की पत्तियां हैं नीचे की, उल्टा कमल होता है ना ऐसे। ये देख सकते हैं। इनके चारों तरफ बीच में अशोक चक्र था यहाँ पे। हाँ जी, चारों तरफ। तो कैसे टूट वो गया? समय के साथ झंझावात आए, ऐसे आंधी तूफान आए या दूसरे आक्रमणकारी आए। हाँ। आक्रमणी ने तोड़ा नहीं, विदेशी लोग थे, उन्होंने याद आता। ये देखो सामने, हाँ। ये चारों तरफ ये गेट है। हाँ। इनके ऊपर धम्मचक्र था। हाँ। ऐसे ये तोरण द्वार है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप हाँ जी। देखते रहिए। देखिए, हाँ, वो इधर देखो, ये 3 वो हैं हाँ, आयताकार में, सब में देखो ये धम्मचक्र बना हुआ है ऐसे। बनते जी, ये पूरा यहाँ से सब टूट गया है। देखिए, सीमेंटेड जितना था वो निकल गया, लेकिन ये जो हाँ, ये देखो,
ये बचा हुआ कैसे? कंकरों को पीस के और उसमें अन्य कुछ ऐसी आइटम मिला के जब इसको पीस के जब इसके ऊपर लेप किया गया था उस वहाँ पे। हाँ जी। और अब उसके ये बाद सिर जो- पे बचा हुआ है। हाँ जी, उसके बाद जॉन मार्शल आए, अन्य जो अंग्रेज अधिकारी आए पुरातत्व विभाग के, इन्होंने इसकी खोज की थी। अच्छा, हाँ जी। जो वो ओम है ना, वो यहीं से लिया गया है। हाँ वो तो कॉपी किया हुआ है हाँ, इन्होंने सब। हाँ बस ये देख बस। बनते जी ये क्या है? वो- देखिए, हाँ ये वही भाषा है। पाली भाषा। हाँ ये देखो, ये भाषा बस जिन कलाकारों ने या मिस्त्रियों ने या उन जिन सेठ लोगों ने इसमें सहयोग करा होगा, उनके इसमें इतिहास छुपा हुआ है। उनका नाम है। हाँ जी, उनका नाम वगैरह होगा सब कुछ। ये देखो, ये इधर देखो। मतलब 2500 वर्षों का हाँ जी। इतिहास यहाँ पर अभी भी ये देखो। दुख को मिटाना इतना आसान आसान नहीं है बिल्कुल भी। कि- और इधर देखो, ये भी है, ये देखो। लेकिन ये जो भगवान होते हैं, माता दुर्गा काली जो होते हैं, और इनके कोई इतिहास कहीं दिखाई नहीं देता। इनका कोई इतिहास नहीं है। और जो भगवान बुद्ध के एक एक दिन हाँ। हर साल में कहीं ना कहीं निकलता ही जा रहा है, तो क्या ये भी एक गर्व की बात है ना कि हम बिल्कुल गर्व की बात ही नहीं, प्राकृतिक बातें हैं। ये बुद्ध का ये दर्शन है, वो सच्चाई को प्राकृतिक कोई दर्शन छुपा है। नहीं सकता है। छुपा नहीं सकते। अब उनके धरोहर को अब उनके जो वंशज हैं निकाल खोजना शुरू कर दिए हैं और मिल भी रहा है। उस स्तूप की बंधन कर रहे हैं इसकी। ये देखिए ओम जी, ये अब इसमें थोड़ा सा ओम दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। देख लो, ये नहीं, ये यहीं से लिया है। दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है आपको पूरा एक कुछ न कुछ इतिहास है, सब पूरा भगवान बुद्ध के ऊपर जो भी बना हो सब पूरा इतिहास है। इसमें आप देख सकते हैं पूरा इतिहास सिर्फ समझने के ऊपर है ये सारे इतिहास। देख रहे हो पासक जी, ये तालाब है उस टाइम का, क्योंकि हमारे जो साधु बनते गण वो यहाँ रहा करते थे। सामने वो उनके कमरे थे चारों तरफ, और दो स्तूप नंबर आगे है, वो दो जो दिख रहा है वो 2 स्तूप नंबर है। 2000 वर्षों का उल्टा रखा हुआ है कमर, पंगड़ियाँ हैं ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। दोस्तों आज हम एमपी के सांची में आए हैं जहां 2000 वर्षों का इतिहास है, और हम बनते जी से मुलाकात कराते हैं जो सारी डिटेल में बताएंगे। बनते जी आप, हम इतिहास में पढ़ते हैं कि प्रथम बार यहाँ अंग्रेजों के समय में मिस्टर जॉन मार्शल और अन्य जो अफसर थे, जो डायरेक्टर ऑफ इंडिया आर्जिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंग्रेजी सरकार में उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी खुदाई की। खुदाई किए थे? हाँ जी। क्यों, क्या? खुदाई में क्या वो ये देखते थे ये है क्या चीज़। अच्छा, यही नहीं, पूरे देश के अंदर खुदाई की इन्होंने। अंग्रेजों ने भी खुदाई हाँ की? जी। मुसलमानों ने? मुसलमानों ने खुदाई नहीं की, हाँ। केवल अंग्रेजों ने ही की। उन्होंने ये दिखाया ये है क्या चीज़, ये ज़मीन में से नहीं। उससे पहले उन्होंने बुद्ध को जाना ही नहीं था। जब भारत में जब वो आए तो जब उन्होंने इसकी डिपार्टमेंट की स्थापना करी, जब उनको पता चला कि ये जगह ये है क्या चीज़, ये धम्मचक्र है क्या, ये हाथी घोड़े है क्या चीज़। एशिया का सबसे पुराना हाँ जी। स्तूप, सबसे मशहूर स्तूप बताया जाता है, लेकिन मैं समझ नहीं आ रहा है कि 2000 वर्षों का स्तूप अभी तक बचा कैसे हुआ है? ये एक तो जो रायसेन जिले के अंदर जो सांची गांव है उसमें ही स्थापित है, और ये बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ी पे है, इसलिए ये बच गया। अच्छा, ये कुछ थोड़ा बहुत जो टूटा हुआ है केवल समय की जो मार थी, जो प्रकृति की जो मार होती है, मतलब आंधी तूफान, उसकी वजह से टूटा है। अच्छा, जैसे बुद्ध गया में है अपना स्तूप है भगवान बुद्ध का बनाया हुआ, उस वक्त सम्राट अशोक ने वहाँ पर बनाए थे, लेकिन वो तो ध्वस्त हो गया, और यही एक कैसे बच वो गया? ध्वस्त क्या, वो जमीन से नीचे है, कुछ जमीन से ऊपर है, इसलिए ध्वस्त, वो आबादी के बीच में था। हाँ। हाँ जी। और ये आबादी के ये बाहर? जब आबादी से ये बाहर था, जंगल तो वहाँ भी था, उरुवेलावन, लेकिन वो फिर भी वो आबादी के पास में था। खास तौर ये बात है कि इसमें भी हमें लगता है कि पहाड़ पे है, सबसे ऊंचाई पे, इसलिए बच गया। और इसलिए बच गया। फिर ये पत्थर है, वहाँ पत्थर नहीं, वहाँ ईंटें हैं। हाँ। वहाँ ईंटें हैं। अच्छा, ये पत्थर आसानी से नहीं टूटता, पत्थर की हजारों साल लाइफ होती है। लेकिन इसमें हाँ कई जी। बार आपने दिखाया कि धम्मचक्र है, ओम है, ये तो इस पे खंडित किया गया कई बार। नहीं, यहाँ समय के अनुसार खंडित भी हुआ है, फिर उसका पुनर्निर्माण भी हुआ है। हाँ। जैसे सुंग काल में अशोक ने तो बनाया ही। हाँ। फिर अन्य जो राजा आए, बुद्धिस्ट राजा, उन्होंने भी इसका पुनर्निर्माण किया। और ये ईसा पूर्व में हुआ था सबसे? हाँ जी, बहुत काफी सुंग काल में हुआ है। हाँ, सूंग काल में। हाँ जी। वो सूंग काल क्या होता है, बहुत लोग वो जिसको हम कहते हैं पुष्यमत संघ, हाँ, पुष्प- पुष्यमत संघ जो है का सुंग वंश का था। हाँ।
तो उसने उसने जो है का विध्वंस किया था, बौद्ध भिक्षुओं को भी मारा था। लेकिन उसका जो लड़का था अग्निमित्र, उसने इसका जो है का रिपेयर किया था, मरम्मत किया था। और उसके बाद गुप्त काल में भी मरम्मत हुई है इसकी। उसके बाद जो ये पेड़ पौधे जब हो गए, झाड़ झुंड हो गया, तो यहाँ मानव आना नहीं चाहता था। तो ये ना आने की वजह से ये झाड़ियों से जो है का ढक गया। उसके बाद हजारों साल तक ये छुपा रहा। लोग आते ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ चीते जो जानवर रहते थे, हिंसक जानवर रहते थे, इसलिए कोई आता ही नहीं था। फिर उसके बाद में अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई यहाँ कुछ न कुछ है। कनिंघम जो था उसने 1919 से 1928 तक इसकी खुदाई कराई, और इसको जब देखा तब जो है कि ये मालूम पड़ा कि ये सांची स्तूप है। तो ये जो समय पे कुछ लोगों ने जो है का इसका जीर्णोद्धार कराया है, इसीलिए ये बचा रहा। और वैसे टूटा नहीं है, किसी विधर्मी ने नहीं तोड़ा है, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो है का हवा पानी से जो नष्ट हुआ वो हुआ है। बाकी जो है का गुप्त काल में भी इसका सहयोग किया गया है। 2000 वर्षों का पुराना इतिहास। हाँ। गर्व लगता है आपको? महसूस कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका यहाँ विश्वविद्यालय था, यहाँ हॉस्टल था, छात्र रहते थे, और विदेशों से जो है का छात्र पढ़ने के लिए आते थे। जहाँ भी धार्मिक स्थल होगा, भगवान बुद्ध का बौद्ध विहार होगा, वहाँ यूनिवर्सिटी ज़रूर होगी, वहाँ शिक्षा ज़रूर होगी।